कौन सा? केंद्रीय मंत्री परिषद। कौन सा बच्चों? केंद्रीय मंत्री परिषद। देखिए सर्वप्रथम तो आप ये देखिए मंत्री परिषद कि ये है क्या, ये क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना अपने को कि जो शब्द हमने लिखा है मंत्री परिषद, ये क्या चीज है? कोई खाने की चीज है, देखने की है, या कोई संवैधानिक पद है? कुछ तो है ना। तो पहले तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये एक संवैधानिक पद है। क्या है बताओ, संवैधानिक पद है या नहीं है? मंत्री परिषद एक संवैधानिक पद है या नहीं है? संविधान के जो आर्टिकल है 74 और 75, उसमें किसका प्रावधान मिलेगा? किसका मिलेगा? मंत्री परिषद का। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 74। जब हम राष्ट्रपति के कार्य शक्ति पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि संविधान में एक अनुच्छेद है 74। बताया था क्या? बताया था क्या? नहीं बताया, ऊपर से गया सारा ना। मैंने बताया था कि एक अनुच्छेद है 74, ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। किसको सहायता व सलाह देने के लिए? राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? ऐसी चीज सुनी थी क्या? नहीं सुनी? अरे ऐसी हवा नहीं लगी ना आपके कानों में कभी भी? लगी? सच में लगी थी? अगर लगी तो फिर भूल गया, भूल गए ना। इसका मतलब घर जाकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो। सीरियल देखते हो ना घर जाकर? हैं? मैच देखते हो? वर्ल्ड कप चल रहा है। अरे मैच तो कोई बड़ी चीज नहीं है, 3 घंटे में काम तमाम। वो तो 3 घंटे चलता है, इतना चलता है ना। बरसात हो जाएगी तो 4 घंटे चल जाएगा। लेकिन थोड़ी देर तो पढ़ा करो, कम से कम थोड़ी देर, ज्यादा पढ़ो तो आपकी इच्छा। देखिए संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? और मंत्री परिषद होगी, उसमें शामिल कौन होगा? हम जाकर शामिल हो सकते हैं क्या? हम जाकर शामिल हो सकते हैं क्या? नो सर। क्यों हो सकते हैं? वो कोई अमेरिका से आए हैं कि? अरे जो मंत्री परिषद में शामिल है वो अमेरिका से आए हैं क्या? अपने जैसे लोग ही तो हैं। और उन लोगों को ताकत किसने दी है? इन लोगों को ताकत किसने दी है? हम लोगों ने दी है। और उनकी ताकत को दबाने का अधिकार भी किसके पास है? अपने पास है। जनता के पास वो ताकत है जो व्यक्ति को शासन का अधिकार सौंपता है। सौंपते या नहीं सौंपते हैं? और अपने पास वो पावर भी है कि उसके अधिकारों को छीन सकते हैं। छीन सकते हैं ना। सुना ना वोट की चोट? सुना ना? जिस जनप्रतिनिधि को हमने चुनाव में विजय बनाया है, अगर वो अपने हित के लिए काम नहीं कर रहा है तो आने वाले चुनाव में ईंट का जवाब पत्थर से देंगे या नहीं देंगे? राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। देश का कार्यकारिणी अध्यक्ष, नाम मात्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। जितने भी काम किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। लेकिन वास्तविक मुखिया होता है, वास्तविक काम करने की जो शक्ति है या वास्तविक अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। देखिए मंत्री परिषद
मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है। मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 74-75 में प्रावधान है। किसका प्रावधान है? मंत्रिपरिषद का। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होंगे। मंत्रिपरिषद क्या है? एक संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 74-75 में इसका क्या है? प्रावधान। ये देखिए, अनुच्छेद 74 के अनुसार। किसके अनुसार? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति होता है अपने देश का, उसको सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। क्या देगी? मदद करेगा इसकी कि कोई भी काम की रूपरेखा बनाएंगे, सलाह मशुरा करेंगे। किसके साथ? राष्ट्रपति के साथ। तो राष्ट्रपति की सहायता व सलाह देने के लिए कौन होगा? एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 के अनुसार क्या होगी? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। देखिए, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, आवाज नहीं रही, राज्य मंत्री, उप मंत्री। एक बार बोर्ड की तरफ देखो कि मंत्रिपरिषद में शामिल कौन कौन होते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो आपको यह ध्यान से याद रखना है कि मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, तो यहां पर तो 4 हो गए। एक तो प्रधानमंत्री हो गया, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, एक उप मंत्री। लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि 3 ही प्रकार के मंत्री होते हैं। गड़बड़ हो गई ना? गड़बड़ मेरे नहीं हुई, आपकी हो गई। किसकी हो गई?
आप लोगों की। प्रधानमंत्री होता है वो खुद अपने आप में कैबिनेट मंत्री का में शामिल होता है। किसमें शामिल रहता है? कैबिनेट का सदस्य रहता है। प्रधानमंत्री अपने आप कैबिनेट का सदस्य रहता है। तो कितने प्रकार का हुआ मंत्री परिषद? मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3। कैबिनेट मंत्री, फर्स्ट जो वरीयता के मंत्री होते हैं वो कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। दूसरे राज्य मंत्री, तीसरे उप मंत्री। तो मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं? याद रखना ये क्वेश्चन कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है। एक तो है मंत्री परिषद, एक आएगा मंत्रिमंडल। क्या आएगा? दोनों कंफ्यूज करेंगे आपको कि मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं। परिषद मतलब बच्चों समूह है, बहुत बड़ा समूह है, मतलब बहुत लोगों का समूह है। कैबिनेट मंत्री भी शामिल हो गए, राज्य मंत्री भी हो गए, उप मंत्री भी हो गए, तो बहुत सारे लोग हुए या नहीं हुए? जब ये तीनों प्रकार के मंत्री का समूह जिस समूह में रहता है उसे क्या कहते हैं हम? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्री परिषद में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। याद रख लोगे? मंत्रिमंडल, कैबिनेट, कैबिनेट, मंत्रियों का समूह है। देखिए मंत्रिमंडल, मंडल मतलब मंडली, मंडल मतलब मंडली बहुत बड़ा समूह होता है या थोड़ा छोटा? जैसे गांव में आप लोगों की मंडली रहती है या नहीं रहती है? गांव में बहुत प्रकार की मंडली रहती है। एक तो शाम 6 से 8 के बीच वाली मंडली रहती है नहीं रहती है? बताओ, रहती है ना? एक मंडली वो रहती है सुबह 4 बजे वाली। 4 बजे वाली कौन सी है बताओ, कोई बता सकता है? जो फिजिकल की तैयारी करते हैं बच्चे सेना में भर्ती होने के लिए, वो भी एक मंडली हो गई। एक मंडली रात वाली वो 6 वाली हो गई। एक मंडली गांव के जो मुख्य चौक होती है, सार्वजनिक जगह होती है, वहां पर कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोगों की होती है जो ताश पत्ती खेलते हैं। होती है नहीं होती है? इसी प्रकार बच्चों अपने जो कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं वो किस में आते हैं? मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री कभी शामिल ही नहीं होते। मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। नीचे नोट लगाकर लिखिए। नोट संसदीय सचिव, नोट संसदीय सचिव। कोई संवैधानिक पद नहीं है, कोई संवैधानिक पद नहीं है। नोट संसदीय सचिव कोई संवैधानिक पद नहीं है। संसदीय सचिव कोई संवैधानिक पद नहीं है। यह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति वाला पद है। यह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति वाला पद है। यह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति वाला पद है। देखिए बच्चों कि कोई वैसे संविधान में प्रावधान नहीं है संसदीय सचिव पद का।
कुछ सांसदों को संसदीय सचिव बनाया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन ये संवैधानिक पद नहीं है, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। यह प्रधानमंत्री अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपने कार्य को सरल रूपरेखा में लाने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसे नियुक्त कर सकते हैं? संसदीय सचिव को। लिख लिए क्या है? मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। शपथ ली थी। शपथ किसने दिलवाई थी? राष्ट्रपति ने दिलवाई थी। मंत्रिपरिषद की जो शपथ लेते हैं वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य ही हो, वह राज्यसभा का भी हो सकता है। कि संसद के किसी भी सदन का हो सकता है। कोई प्रतिबंध नहीं है कि जो व्यक्ति मंत्रिपरिषद में शामिल होगा वो लोकसभा का ही सदस्य होगा या फिर राज्यसभा का ही होगा। कोई पाबंद नहीं है कि संसद का सदस्य होना चाहिए, चाहे लोकसभा का हो और राज्यसभा का। कई बार ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बना दिया जाता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, लेकिन संविधान का एक अनुच्छेद है बच्चों 75(5), ये कहता है कि मंत्री पद की शपथ लेने वाला व्यक्ति अगर संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उनके लिए जरूरी है कि 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। चाहे तो कोई उपचुनाव हो, उसमें लोकसभा का सदस्य जीत कर आना होगा या फिर राज्यसभा का। अगर 6 माह के बाद भी 6 महीने पूर्ण हो गए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसका मंत्री पद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अपने राजस्थान में चुनाव हुए थे ना, विधानसभा के नवंबर 2023 में हुए थे ना, थोड़े दिन पहले। उन चुनाव में वो 199 सीटों पर हुए थे। कितनी सीटों पर हुए थे? 199 सीटों पर। मेरी बात तो सुन लो एक बार। कितने सीटों पर हुए थे? 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। मैंने बंद कर रखा था। अगर व्यक्ति में शामिल होता है तो वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे किसी भी सदन की सदस्य बनना होगा। ये चीज समझ में आई ना? आगे बढ़े। अगर मंत्री बनने वाला व्यक्ति संसद के
किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तब उन्हें 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। अगर 6 माह पूर्ण होने तक होने पर भी उम्मीदवार किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता है तब उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। देख लो इनको। देखिए, अगर मंत्री बनने वाला व्यक्ति, कौन मंत्री बनने वाला व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अगर मंत्रिपरिषद में जो व्यक्ति शामिल हुआ है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री, शामिल होने वाला व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी मंत्री बना सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि 6 माह के भीतर उन्हें संसद की सदस्यता लेनी होगी, चाहे राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो या लोकसभा का। अगर 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य नहीं बना तो उसका मंत्री परिषद का जो पद है वो क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। देखिए, मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। यहां पर यह मत समझ बैठना कि राष्ट्रपति द्वारा बांटने वाले प्रसाद खाने के लिए रहते हैं। प्रसाद प्रियतन कि जब तक लोकसभा में उन्हें बहुमत प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर रहते हैं। किसके दिन? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और जिस दिन लोकसभा में बहुमत खो दिया उसी दिन मंत्री परिषद क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक
उत्तरदायी होती है। यहां पर मैंने लिखा मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है होती है। देखिए, सामूहिक मतलब मंत्री परिषद के सभी व्यक्ति हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। अगर ध्यान से सुनो, एक भी मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, एक भी मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा, या राष्ट्रपति अपने आप ही मंत्री परिषद को भंग कर देगा। कुछ समझ में आएगा? सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि लोकसभा के प्रति एक मंत्री नहीं, सब मंत्री उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के प्रश्नों का जवाब देना होगा। सामूहिक समझ गए ना, सब उत्तरदायी होंगे। अगर एक के विरुद्ध भी लोकसभा में अविश्वास पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसीलिए जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? थाना का नाम सुना है? अगर आप में से एक बच्चे ने चोरी कर ली तो मेरे माइंड में तो आप सब चोर हो जाएंगे, हो जाओगे ना। एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्री परिषद को राष्ट्रपति भंग कर देंगे। तो इसी कारण लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। अरे वाह, ये गजब का क्वेश्चन है। ऐसे पढ़ते हो तो मजा आता है मेरे को। आप ऐसे चुपचाप बैठे रहते हो, हैं? चाहे समझ में आए आपके या नहीं आए, ऐसे बैठे रहते हो कि घर वालों ने कहा कि पढ़कर आना है, फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हो ना, तन मन से पढ़ा करो, ठीक है ना। ट्यूशन खूब पूछो, अरे खूब ट्यूशन पूछ सकते हो, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस मत जाना, ठीक है ना। इधर देखिए, आपने क्या पूछा? कार्यकाल। मंत्री परिषद का निर्धारित कार्यकाल नहीं होता। क्या नहीं होता? नहीं होता। मैंने कहा कि मंत्री परिषद का निर्धारित कार्यकाल नहीं होता तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, सब लोगों ने 5-5 साल का कार्यकाल पूर्ण क्यों किया? ये भी कारण। मैं कह रहा हूं कि निर्धारित कार्यकाल नहीं होता। देखिए, संविधान में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि मंत्री परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, कहीं भी प्रावधान नहीं है। कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि मंत्री परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा या प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। सुना है? नहीं बच्चों। अपनी जो लोकसभा होती है, लोकसभा में जब तक बहुमत प्राप्त है किसी राजनीतिक दल को, उस समय तक वो चल सकती है, लेकिन उसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सामान्य लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अगर 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया तो फिर से नई लोकसभा के लिए चुनाव होंगे या नहीं होंगे। लेकिन निश्चित कार्यकाल नहीं है। निश्चित अगर लोकसभा के चुनाव हो गए, 5 साल के लिए लोकसभा का गठन हो गया, लेकिन किसी राजनीतिक दल ने बहुमत खो दिया बीच में ही, जैसे 18वीं लोकसभा चल रही है। अब कौन सी लोकसभा चल रही है? किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है। बताओ है क्या? 18वीं लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत है नहीं, तो बीजेपी को है। एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। किस गठबंधन की सरकार बनी है? एनडीए गठबंधन में बीजेपी, शिवसेना, अपने जो नीतीश कुमार की पार्टी है, एक अपने चंद्रबाबू नायडू वाली पार्टी है आंध्र प्रदेश में, इन दलों को बनाकर जो इसका गठबंधन है, गठबंधन की सरकार बनी है। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा कितना है? 272 सीट। आप में से कोई बच्चा ऐसा है क्या जो मेरे को बता सकता है कि बहुमत क्या होता है?
एक ट्रॉफी मिलेगी उनको। हाँ पक्का? अरे हुआ, तब तेरे को पक्की ट्रॉफी मिलेगी आज। मेरी जेब में है एक ट्रॉफी, मैं देख रहा था क्या बज रहा है, तब तेरे को ट्रॉफी मिलेगी एक। देखिए, आधे से एक अधिक, आधे से एक अधिक। देखिए, अपने राजस्थान में 200 विधानसभा की सीट है, कितनी है? सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता है? 101। आधे से एक अधिक, आधे 200 की आधी कितनी होगी? 100। आधे से एक अधिक मतलब 101। लोकसभा में कितनी सीट है बहुमत के लिए? आधी कितनी हुई? 272 कैसे हुई? ये तो 244 हो गई फिर, 71.5। देखिए बच्चों, आधे से एक अधिक हो गई, पॉइंटों में होता है वो आधे से ऊपर जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता है? कितनी? एनडीए गठबंधन के पास कितनी है? लगभग 299 के आसपास है। 299 नहीं, 96-97 के आसपास, 96-97 के लगभग है, जो भी है। अब होता क्या है, नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू, इनमें से किसी ने पलटी मार दी। पलटी जान गए क्या? अपना समर्थन वापस ले लिया, बहुमत खो देंगे, 272 से नीचे आ जाएंगे, तो सरकार चल सकती है, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर देंगे, तो निर्धारित कार्यकाल पूरा हुआ क्या? मंत्रिपरिषद व लोकसभा का निर्धारित कार्यकाल नहीं है बच्चों। मंत्रिपरिषद हमेशा राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बने रहते हैं। ये इसीलिए लिखा मैंने कि जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर रहेंगे, जब तक राष्ट्रपति को विश्वास प्राप्त है तब तक पद पर बने रहेंगे। लेकिन किसी भी मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। आया कि कुछ समझ में? ये लिख लिए क्या? अरे लिख लिए क्या? ये इसके नीचे लिखिए नोट लगा के। अगर ये लिख लिए तब नोट लगा के लिखो। अगर किसी भी मंत्री के विरुद्ध, अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध, अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तब संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। ऐसी स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। और भंग करने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। नीचे लिखिए 91वां 91वें संविधान संशोधन के तहत, 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रावधान किया गया 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रावधान किया गया लोकसभा के कुल सदस्यों के
एक मिनट, ये काट के लिखो कि मंत्रिपरिषद में, हाँ 1 नाम लोकसभा वाला काट के, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों के, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होंगे। पंद्रह % से अधिक नहीं होंगे। ध्यान से सुनना एक बार इधर कि 91वां संविधान संशोधन हुआ, 2003 में हुआ। प्रावधान किया गया कि लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं उन सदस्यों के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते। मतलब अगर 100 सदस्य हैं तो कितने मंत्री बना सकते हैं हम? 15 सदस्यों को। 15% से ज्यादा, वो भी किस सहित? प्रधानमंत्री सहित। कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में 15% सदस्यों से अधिक नहीं होंगे। जैसा कि देखिए अपने राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है। कितनी है? 200 में मुख्यमंत्री सहित या डिप्टी सीएम सहित कुल कितने मंत्री बन सकते हैं? कितने बन सकते हैं? अपने भारत में 543 लोकसभा सीट हैं। कितनी है? 543 लोकसभा सीट है, तो कुल कितने मंत्री बन सकते हैं? गणित मेरे को आती नहीं, हाँ बताओ, काटो प्रतिशत। 15 पंजो 75, 500 का 15% कितना हुआ? 500 का 15% कितना हुआ? 75। और 7 और हो गए तो कितने हो गए? कितने हो गए? इतने से ज्यादा नहीं होंगे। कितने से ज्यादा? इतने में तो काट देते आप तुरंत। अरे परसेंट निकालना नहीं आता कि आपको? गणित पढ़ते नहीं हो गया? तो फिर मेरे मुख की तरफ क्यों देख रहे थे? हैं? प्रावधान है 91वें संविधान संशोधन 2003 में कि मंत्रिपरिषद में लोकसभा के कुल सदस्यों के प्रधानमंत्री सहित 15% से ज्यादा नहीं होंगे। याद रख लोगे। और न्यूनतम कितने होंगे? न्यूनतम नीचे लिखिए, न्यूनतम 12 से कम नहीं होंगे। 12% नहीं है यहाँ पे, ओवरऑल 12 सदस्य कि मंत्रिपरिषद में 12 सदस्य कम खंडों की संख्या न्यूनतम 12। किसका? फिर समझ जाओगे आप। न्यूनतम 12। राज्यसभा का, राज्यसभा का क्योंकि एक के ऊपर एग्जैक्टली डिवाइडेबल आज अपना ये बोर्ड ऐसे लग रहा है मेरे को, जैसे मैं इसकी तरफ जाता हूँ ना तब मेरे को लग रहा है कि आगे जा रहा है। अरे बैकग्राउंड से नहीं है, चश्मे की वजह से। मंत्रिपरिषद का ही सदस्य होता है प्रधानमंत्री। क्या पढ़ेंगे? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो प्रधानमंत्री जिनका सबसे कम कार्यकाल रहा। नहीं, वो मरे थे, लेकिन मरे थे ताशकंद समझौता में। पढ़ा था ना 12वीं क्लास में। हाँ, नहीं पता? अटल बिहारी वाजपेयी। गूगल से देखा है क्या? है? कितने दिन रहा था?
कितने दिन का कार्यकाल था? अरे वाह, 13 दिन का। कितने दिन का? वो प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पद को ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। नाम सुना है पीवी नरसिम्हा राव का? पीवी नरसिम्हा राव ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनते समय नहीं तो लोकसभा के सदस्य थे और नहीं संख्या क्या होगी? डिवाइड। ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे। वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, सब पढ़ कर आए हो ना आप? वीपी सिंह थे वह प्रधानमंत्री जो किसी समझौते के लिए दूसरे देश में गए हुए थे, अचानक दिल का दौरा आने से उसकी मृत्यु हो गई। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। गए थे ना ताशकंद समझौतों के लिए। ताशकंद समझौता का नाम सुना है? 10 जनवरी 1966 को हुआ था और यही सोवियत संघ का एक शहर था ताशकंद। अरे शिमला समझौता के समय तो उसकी अस्थियों का विसर्जन हो गया था। वो था इंदिरा गांधी के समय। देखिए बच्चों, प्रधानमंत्री बोल के लिखो फटाफट। वो पहले वाली लाइन रिपीट होगी तब लिखा रहा हूं। अनुच्छेद 74 के अनुसार, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सिफारिश पर? यह चीज लिख ली। अब ध्यान से सुनो एक बार कि अपने जो प्रधानमंत्री होते हैं, ये पीएम साहब होते हैं, वो अपने देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख या कार्यकारिणी प्रमुख राष्ट्रपति। सारे कानून, नियम, कानून, कायदे राष्ट्रपति के नाम से बनते हैं, लेकिन उनको वास्तविक रूप से धरातल पर करवाते कौन है? मंत्री परिषद के लोग करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का सदस्य होता है। तो वास्तविक कौन होता है? देश का वास्तविक मुखिया कौन होता है? राष्ट्र का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति हो गया और राजनीतिक प्रमुख। एग्जाम में कंफ्यूज ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही करते हैं। आपके आगे राजनीतिक प्रमुख है, फर्स्ट ऑप्शन में मिला राष्ट्रपति। तुरंत मन में ख्याल आया, राष्ट्रपति को उठा के चिपका दिया ना। लेकिन चिपकाना क्या था? प्रधानमंत्री। अरे नाम मात्र के अध्यक्ष
संवैधानिक प्रमुख, राष्ट्र के प्रमुख, ये तो हो गए राष्ट्रपति। वास्तविक मुखिया या वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री। राजनीतिक प्रमुख, जैसे मैंने कहा सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति, लेकिन सेना का राजनीतिक प्रमुख, ये ध्यान रखना, राजनीति का नाम आ जाए ना, जहां भी राजनीति का नाम आ जाए वहां पर क्या आएगा, इतनी चीज याद रखनी है कि राजनीति का नाम जहां भी आ गया वहां पर क्या करना है, क्या करना है, प्रधानमंत्री कर लोगे ना। राजनीतिक प्रवक्ता, भारत के मुख्य राजनीतिक प्रवक्ता। देश में किसी भी चीज की घोषणा करनी है, राजनीतिक रूप से कौन प्रवक्ता रहता है, कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। जैसे बच्चों कहा था, मेरे देश के प्यारे भाई और बहनों, आज रात 12 बजे अपना देश लॉकडाउन होने जा रहा है। किसने कही ये बात? सुनी थी ना ये बात आपने? और सुनी नहीं थी, इन दिनों में हालत खराब थी या नहीं थी? बच्चों, मैंने कहा राजनीतिक प्रवक्ता, प्रवक्ता मतलब बोलने वाला, विचारधारा को। मोदी जी ने कहा था, मेरे देश के प्यारे भाई और बहनों, आज रात 12 बजे से देश लॉकडाउन होने जा रहा है। आज रात 12 बजे से नोटबंदी होने जा रही है। नई तारीख स्टार्ट कब से होती है? नई तारीख स्टार्ट कब से होती है? कब से होती है? समझ गया? देखिए बच्चों, आपको छोटा सा क्वेश्चन याद रखना है कि देश का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। राजनीतिक प्रमुख भी वही होता है, राजनीतिक प्रवक्ता भी वही होता है, वास्तविक अध्यक्ष भी वही होते हैं। और लोकसभा का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री नहीं, लोकसभा के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं उनमें से एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद में जो विभाग होते हैं, विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री। जैसे 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, हो गया, 72 मंत्रियों ने शपथ ली, कुछ ने कैबिनेट मंत्री की ली। किसकी ली? कैबिनेट की। कुछ ने ली राज्य मंत्री की, कुछ ने ली उप मंत्री की। आप पहले तो ये समझो कि मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं उसका काम क्या है। देखिए, कैबिनेट मंत्री, जो व्यक्ति कैबिनेट मंत्री होते हैं वो अपने विभाग का सर्वोच्च मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? अपने विभाग के सर्वोच्च मंत्री। क्या हुआ? जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री में शामिल जो मंत्री होते हैं वो अपने विभाग के क्या होते हैं? सर्वोच्च होते हैं। क्या होते हैं? सर्वोच्च। जैसे कृषि मंत्री है तो कृषि से संबंधित जितने भी कामकाज हैं, 198 की उसका पावर में मालिक कौन 101 होगा? है। 8 सर्वोच्च। मतलब जो कैबिनेट मंत्री है उसके पास ही पावर रहेंगे। एक होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या होता है कि कैबिनेट मंत्री के अधीन आते हैं, कैबिनेट मंत्री के नीचे। जैसे एक तो हो गया कृषि मंत्री, और अपने वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। जबकि केंद्र में राज्य कृषि मंत्री अपने राजस्थान से हैं, अजमेर के सांसद है। कौन है अजमेर के सांसद? बताओ। मेघवाल नहीं है, जाट है, जाट। भागीरथ चौधरी। कौन है? भागीरथ चौधरी। अब कैबिनेट मंत्री होता है, वो उसके पास क्या होता है? स्वतंत्र प्रभार होता है, वो अपने डिपार्टमेंट का सर्वोच्च होता है। लेकिन जो राज्य मंत्री होते हैं कुछ के पास तो होता है स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार समझ गए क्या? कि उस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वही है, कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं है किसी के। एक होता है कैबिनेट के अधीन, एक होता है उप मंत्री। ये तीसरी वरीयता का आता है। गुणा 644 फर्स्ट वरीयता का मंत्री कौन आता है? फर्स्ट वरीयता किसके पास रहती है? कैबिनेट मंत्री। सेकंड नंबर पे
तीसरे नंबर पे कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो अपने विभाग के स्रोत क्या होते पढ़ रहे हैं। थे? गुणनखंडों की राज्य मंत्री में भी कई बार कुछ मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार रहता है। क्या रहता है? स्वतंत्र प्रभार। तो स्वतंत्र प्रभार वाले भी क्या होते हैं? वो भी अपने विभाग के क्या स्रोत क्या पढ़ लिया था इसके अंदर? वो नंबर्स उपमंत्री ऑफ होते फैक्टर्स हैं, कैसे वो निकालते हैं? कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के अधीन काम कहीं कुदगड़ा मारो हो। समझ गए क्या? पक्का? इसका मान कितना हो गया? 30। और अब आगे खंड होंगे। की संख्या क्या पढ़ रहे थे? गुणनखंडों की संख्या। क्या क्या पढ़ लिया था इसके अंदर कि नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं?
केंद्रीय मंत्रिपरिषद। क्या पढ़ेंगे? लिखना नहीं है, एक बार अब समझना है।